आपने हर सफल लोगों की कहानियाँ तो सुनी ही होगी। उनकी सफलता के पीछे उन सबकी मेहनत, लगन, संकल्प, अच्छे भाव, कष्टों का सामना करने का साहस तो होता ही है और वे लोग कभी भी अपने दायित्व से हटते नहीं हैं। पर यहाँ आकांक्षा अपने दायित्व के निर्वहन से दूर भागने की कोशिश कर रही थी। एक बेटी का, बहन का, सहायिका का, सबके बारे में भूल रही थी। दायित्व उसे ही मिलता है जो उसे पूरा करने का साहस रखता है, योग्य रहता है। उसे ये काम मिला, शायद उसे दायित्व की परिभाषा पता ही नहीं थी। चलिए उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक शहर में आकांक्षा का परिवार रहता था और काफ़ी रिश्तेदार भी रहते थे। वह बड़ी लड़की थी। उसके बाद उसका भाई आदित्य था। आकांक्षा अपने दायित्व को नहीं समझती थी। इस बात पर उसके माता पिता बहुत दुखी रहते थे। वे लोग काफ़ी प्रयास भी करते थे कि पर वो एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। वो किसी की भी बात नहीं सुनती थी, अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझती थी। उसके माता पिता चाहते थे कि वो अपने काम खुद करे, घर में यूं ना रहे। उन्होंने उसे दूसरे शहर में जाने के लिए बोला, पर पहले तो उसने मना कर दिया। फिर बाद में सोचा कि बाहर रहेगी तो रोज़ रोज़ की किचकिच से छुटकारा मिल जाएगा, तो उसने हाँ कर दिया। उसकी माँ उसे समझाती जा रही थी और दादा दादी कह रहे थे कि हमें लगता है कि तुम कुछ बड़ा करके आओगी। आदित्य कह रहा था, जब आना तो इस गरीब भाई के लिए खिलौने ज़रूर लाना। आकांक्षा हंसने लगी। तभी पापा ने रिक्शा लाकर खड़ा कर दिया। तो उसकी माँ ने पूछा, ये ऑटो रिक्शा क्यों लाए हो? तो उन्होंने कहा कि आकांक्षा इससे जाएगी। तभी आकांक्षा ने कहा, पापा आप नहीं चलेंगे मुझे छोड़ने? तो उन्होंने कहा कि अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठाना सीखो। अब जाओ और नाम डुबाकर मत आना, और जब आओ तो कुछ सीख कर ज़रूर आना। जब ऑटो रिक्शा चलने लगा तो यहाँ आकांक्षा के पापा की धड़कन बढ़ने लगी। उन्हें विश्वास था कि एक दिन वो अपने दायित्व को खुद ज़रूर समझेगी और वो जल्दी से छुपते छुपते ऑटो के पीछे चलने लगे। आकांक्षा ने खुद टिकट ली और रेलगाड़ी पर खुशी से चढ़ गई। अब वो दूसरे शहर में आ गई जहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसके पापा तो सरकारी अफसर थे, उसके दादा भी सरकारी अफसर थे। पीढ़ी दर पीढ़ी सरकारी जॉब चली आ रही थी। इस आधुनिक दौर में आकांक्षा को सरकारी नौकरी लानी थी। आकांक्षा ने खुद अपने सामान के साथ एक गर्ल्स हॉस्टल खोजा। उसने कई अलग शहर से लड़कियां, दीदियां भी थीं। एक लड़की थी जिसे आकांक्षा अपनी दोस्त बनाना चाहती थी। उसका नाम रितिका था। धीरे धीरे दोनों में बातें शुरू होने लगी और वे दोनों हॉस्टल फ्रेंड बन गई। आकांक्षा ने रितिका को बताया कि वो यहाँ घूमने फिरने आई है। रितिका चौंक गई। यहाँ घूमना है? पर आकांक्षा जॉब कर लो, शाम को घूम लेना। उसकी बात उसने नहीं मानी और बाकी हॉस्टल की लड़कियों के साथ घूमना शुरू कर दिया। वो रोज़ अपनी दोस्तों के साथ घूमने लगी। करीब 1-2 महीने में उसके पैसे खर्च होने लगे। तो उसने मम्मी से ये बात बताई, तो उन्होंने पापा के अकाउंट से उसके लिए पैसे भेज दिए। फिर 1 महीना बीता ही नहीं था कि उसने फिर अपनी मम्मी को पैसों के लिए फ़ोन किया। तो इस बार पापा ने पूछा कि पैसे खर्च कैसे हो रहे हैं। उन्होंने सोचा कि उसे अपने दायित्व को समझाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं भेजने चाहिए। फिर उसके पापा को अगले दिन फ़ोन आया। फिर उसने मांगा तो उसके पापा ने इस बार कह दिया कि हॉस्टल का खर्च, खाने पीने का पैसा भेजेंगे और रिचार्ज अपने फ़ोन से करवा देंगे। अब वो क्या करे? तो उसे रितिका याद आ गई थी। रितिका ने कहा कि मेरी कंपनी में आवेदन डाल दो, हो सकता है जॉब मिल जाए। उसने डाला पर काम नहीं मिला। उसने जगह जगह काम ढूंढना शुरू कर दिया। उसके पैसे ख़त्म हो गए थे। वो भटकती रहती थी। इतना दुख झेलने के बाद उसे नौकरी मिली। वो भी अभी अपने दायित्व को नहीं समझती थी। रितिका एक दायित्वपूर्ण लड़की थी और उसे अपने दायित्व करने के लिए कहना नहीं पड़ता था। एक दिन आकांक्षा मस्ती करते हुए रितिका के कमरे में गई। रितिका अपनी कंपनी के एक प्रोजेक्ट तैयार कर रही थी। उसने आकांक्षा को मना किया कि वो उसे परेशान ना करे, पर आकांक्षा ने उसके प्रोजेक्ट में धोखे से पानी डाल दिया। रितिका अपने प्रोजेक्ट की हालत देखकर आग बबूला हो गई और उसने उसे सुनाना शुरू कर दिया। ऐसा वैसा नहीं, बहुत ज़ोरदार। उसने कहा, तुम्हें तो कुछ करना है नहीं आकांक्षा, तुम्हारे पापा को सब करते हैं, जबकि तुम्हें सारे काम करने चाहिए। कभी भी अपनी मम्मी की मदद तो करती नहीं होगी। तुम्हें कुछ करना हो तो करो, नहीं तो यहाँ से चली जाओ, यहाँ से निकल जाओ। क्यों ख़राब कर रही है अपने मम्मी पापा के पैसे? जाओ मेरे कमरे से आकांक्षा। आकांक्षा को रितिका की बात दिल को छू ली थी और उसने सोचा कि सही तो कहा उसने, जब सब कुछ मुझे करना चाहिए था, पर मैं। अब उसने अपने घर में फ़ोन लगाया और पापा से रो रो कर माफ़ी मांगी। मम्मी से भी और दादा दादी से भी कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकती। और आदित्य से कहा कि मैं खिलौने नहीं ला पाऊँगी, और फ़ोन कट गया। उसे इस तरह की बातें करते देख उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके माता पिता भी रोने लगे।
उसके पापा समझ गए कि उसे दायित्व समझ में आ गया है। करीब 2 घंटे बाद उसके दादा ने कहा कि आकांक्षा को वापस बुला लो। तो उसके पापा ने कहा, बेटा आ जाओ, अब हम जो चाहते थे वो तुम समझ चुकी हो। उसने जोर से कहा, नहीं पापा, अब मैं जब आऊँगी जब कुछ बन जाऊँगी, और फ़ोन रख दिया। उसने दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ एक कार्यालय की परीक्षा दी और लगातार मेहनत के बाद वो कार्यालय की मुख्य बन गई। अब 5 कंपनियां उसके नीचे काम करते हैं। और उसने रितिका को धन्यवाद दिया कि अगर उसने उसे वो सब नहीं कहा होता तो आज वो इस पद पर नहीं होती। अब उसके घर में सब लोग बड़े खुश थे। परिवार को जब ये बात पता चली तो वो खुशी से झूम रहे थे। आदित्य लंबी चौड़ी फेंकने लगा और उसके दादा अपने पोती के बारे में बताने लगे। दादी तरह तरह की मिठाइयाँ बनाती और पापा के ऑफिस में उनका सम्मान और बढ़ गया। अब आकांक्षा अपने दायित्व का निर्वहन पूर्ण तरीके से करने लगी और सबके लिए एक मोटिवेट स्पीकर बन गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, अपने दायित्व को कभी खोना नहीं चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों के कारण ही सबसे प्रसिद्ध बनते हैं। थैंक यू।